हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे काउंट इफ एंड काउंट इफ्स, सम इफ एंड सम इफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार ये फॉर्मूले यूज़ कहाँ किए जाते हैं? काउंट फंक्शन किसी भी चीज़ को काउंट करने के काम आता है। काउंट इफ्स विद कंडीशन, हम काउंट इफ में भी कंडीशन लगा सकते हैं। विद कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, वेदर इट इज़ टेक्स्ट और नंबर, आप किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं इन फॉर्मूले के ज़रिए। हम फ़िल्टर लगाते हैं, जिस तरह से फ़िल्टर लगा के हम कभी कभार वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, तो ये एक तरह से फ़िल्टर ही होते हैं। सम इफ्स भी एक तरह का फ़िल्टर ही है। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये फ़िल्टर की तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम अपनी शीट में चलते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी सिखाता हूँ कैसे करते हैं ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फाइल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ईजीली दिख जाए। ठीक है, देखिए ये छोटा कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे काउंट, COUNT, काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ कैसे करते हैं? अब काउंट इफ मैं इस डेटा के अंदर ये चाहता हूँ कि F कॉलम के अंदर कितने मेरे पास फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। मैं फिल्टर लगा के दिखाता हूँ पहले आपको कितने एम्प्लॉयज़ हैं इसके अंदर। देखिए कितने मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज़ हैं, कितने फुल टाइम वाले एम्प्लॉयज़ हैं, कितने हाफ टाइम वाले हैं, कितने आर्ली एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैं उनकी कैलकुलेशन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं एक्चुअली मेरे पास, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इक्वल टू दबाया, मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू काउंट एफ। ओके, अब ये रेंज पूछ रहा है कि किस रेंज के अंदर आप उस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। जब हम F पे क्लिक करते हैं या पूरे इस तरफ क्लिक करते हैं यहाँ पे कॉलम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया। देन इट इज़ आस्किंग फॉर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है, मैंने सेलेक्ट कर दिया फुल टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एंटर मारा, इसने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है आप इसको यूँ हटा के डबल कोट्स डाल के यहाँ पे फुल टाइम भी लिख सकते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो अब इसने कैलकुलेट कर दिया 374 फुल टाइम के एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास। और बाकी कितने हैं? बाकी आप देखो, हाफ टाइम है हमारे पास 120, ये 126। एक बार देख लेते हैं, क्या पता है गलत हो। चलिए फिल्टर लगा के चेक करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ये देखते हैं फुल टाइम। पहले मैं देख लेता हूँ फुल टाइम के, काउंट कर लेते हैं जी कितने हैं। अब आप देखिए नीचे की तरफ देखिए, यहाँ कर्सर की तरफ देखिए, 374 नीचे आ रहे हैं ना। तो इसने बिल्कुल ठीक काउंट किया है कि फुल टाइम के हमारे पास 374 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब काउंट इफ़ तो आपने देख लिया, अब हम सम इफ़ भी देख लेते हैं जी। सम इफ़ कहाँ काम आ रहा है? तो यहाँ पे सम इफ़ कहाँ काम आ रहा है? अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है ना, इन सब की कंपनसेशन कितना दिया है हमने, ईयरली कंपनसेशन जो दिया है उनको क्या दिया है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम सम इफ लगाते हैं। सम इफ में वो हर चीज़ों को जोड़ देता है, काउंट इफ में उसको काउंट करता है। तो चलिए सम इफ लगाते हैं, इक्वल टू SUMIF, टैब दबाया, रेंज पूछ रहा है ये मेरे से। रेंज वही है जिसमें क्राइटेरिया होगा। तो रेंज क्या है? रेंज है फुल टाइम, कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा क्राइटेरिया भी फुल टाइम वाला है, कॉमा मारा मैंने। सम रेंज पूछ रहा है, मैंने कहा H कॉलम मैंने पूरा ले लिया क्योंकि ये इसमें कंपनसेशन है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे देखो कर्सर जहाँ घूम रहा है, ये देखिए HNH। अब इसने क्या करा, अब इसमें डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पूरा ही सिलेक्ट है, ये आगे पीछे कहीं नहीं भागेगा। तो इसीलिए इसको हमें डॉलर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। ये अब हम क्या करते हैं, कोमा, इसमें ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं। इसने उनकी सैलरी टोटल कैलकुलेट कर दी। ये लीजिए, ये टोटल ओवरऑल सैलरी जो थी उनकी वो कैलकुलेट हो गई है। ये भी चेक कर लेते हैं, क्या पता गलत निकली हो, चेक करना तो ज़रूरी है। फुल टाइम पे आ जाते हैं एक बार, ये फुल टाइम पे आ गए हम। अब पे आके हमने यहाँ देखा, सम कर लिया। आप देखो 34544,280, 34544,280। तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, एग्जैक्ट मैच है। तो आप इस तरह से काउंट इफ का यूज़ कर सकते हो और इसी तरह से आप सम इफ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
अब मैं आपको उसी शीट पे समझाता हूँ। अब काउंट इफ आपने देख लिया, अब मैं आपको सम इफ सिखाता हूँ, सम इफ्स एंड काउंट इफ्स। इसको हटाते हैं, यहाँ डालते हैं काउंट इफ्स एंड सम इफ्स। काउंट इफ के अंदर हमने एक क्राइटेरिया लिया था, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू काउंट इफ। यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया सिर्फ एक रेंज आ रही है और एक क्राइटेरिया आ रहा है। काउंट इफ्स में क्या हो सकता है, मल्टीपल रेंजेस एंड मल्टीपल क्राइटेरिया। मैंने काउंट इफ सेलेक्ट किया, देखिए क्राइटेरिया रेंज देन क्राइटेरिया। जब आप आगे चलते जाएंगे फिर दोबारा क्राइटेरिया रेंज एंड देन क्राइटेरिया पूछेगा। तो ये कहाँ यूज़ होता है, जब आपको दो क्राइटेरिया देने हों। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, अब मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्थ में मेरे पास फुल टाइम के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम एंड हाफ टाइम, कितने मेरे पास एम्प्लॉय हैं, किसमें, नॉर्थ में। तो पहले मैं नॉर्थ एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉर्थ की, NORTH, ठीक है। मैं सोचा था शॉर्टकट लग जाए, ठीक है। अब मैं ये सारी कैलकुलेशन नॉर्थ के लिए करूँगा। तो मेरे पास कितने क्राइटेरिया हो गए, मेरे पास हो गए 2 क्राइटेरिया। तो अब 2 क्राइटेरिया हो गए तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 क्राइटेरिया लगाने पड़ेंगे। तो 2 क्राइटेरिया लगाने के लिए अब देखिए कैसे लगाते हैं। मैंने लगाया इक्वल टू SU, मैं सम लगा रहा था, इक्वल टू काउंट इफ्स, ठीक है। 2 रेंज का, पहले तो आप नॉर्मल लगा लो जो आपको पता है। कैसे लगाते हैं, क्राइटेरिया रेंज देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये क्राइटेरिया रेंज है, कोमा क्राइटेरिया जी ये है, ठीक है। अब जैसे मैंने कोमा दबाया, डबल कोमा दब गए, तो मैंने जैसे कोमा दबाया सेकंड क्राइटेरिया रेंज खुल गई। अब सेकंड क्राइटेरिया रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को ये है क्राइटेरिया रेंज। इस क्राइटेरिया रेंज में मेरे को चाहिए नॉर्थ, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ नॉर्थ को, क्योंकि ये ऊपर नीचे ना भागे, इसलिए मैंने इसको फ्रीज कर दिया। बाकियों को फ्रीज नहीं किया क्योंकि वो मेरे को नीचे ही चाहिए, ड्रैग होते हुए चाहिए, ऑटो ड्रैग। अब मैंने इसमें एंटर मारा तो इसने फुल टाइम के कैलकुलेट कर दिए। अब मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए नॉर्थ के अंदर हमारे पास फुल टाइम के 117 एम्प्लॉयज़ हैं, ये देखिए पूरा निकाल दिया। अब चेक कर लेते हैं भाई नॉर्थ में है अभी इतने। नॉर्थ में मैं यहाँ पे चलता हूँ, नॉर्थ में हमारे पास फुल टाइम के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये पूरा आ गया। आप नीचे देखो काउंट में 117, इसका मतलब परफेक्ट था, फॉर्मूला सही लगा है। तो हम कभी कभार चेक भी कर लेते हैं। चेक हमेशा ज़रूर करना चाहिए, कोई भी रिपोर्ट भेज रहे हो, कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो, उसमें आपको हमेशा चेक करना चाहिए। डेटा एनालिसिस का रूल है कि हमेशा डेटा को चेक करो कि एक बार ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आपने काउंट इफ देख लिया, अब ऐसे ही सम इफ्स देखते हैं, इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स कैसे करेंगे, सम रेंज कोमा क्राइटेरिया रेंज एंड देन क्राइटेरिया। अब इसमें सम रेंज पहले आ गया। सम रेंज की कौन सी सम रेंज है जी, इसको सम करना है, ठीक है जी। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज है जी ये फुल टाइम वाला, स्टेटस कॉमा देन क्राइटेरिया रेंज जी ये है क्राइटेरिया रेंज। अब जो आपने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है वही क्राइटेरिया देना है पहले। ऐसा ना हो कि अब कि क्राइटेरिया 2 का जो होगा वो आप दे दो क्राइटेरिया 1 के अंदर, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट किया मैंने तो क्राइटेरिया 1 दे दिया मैंने यहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1 देन कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी है, ये है रेंज, फिर कोमा मारा, फिर क्राइटेरिया मेरे को ये चाहिए, F4 कर देता हूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंस, कोमा मारा, एंटर। एब्सोल्यूट रेफरेंस से क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। देखो नॉर्थ नीचे नहीं आया, बाकी सब नीचे आ गए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये ठीक भी आया, फुल टाइम वाले को चेक करते हैं। फिर से नॉर्थ में जाते हैं हम, यहाँ से मैं जाता हूँ नॉर्थ में जाते हैं और फुल टाइम पे चेक करते हैं और इसको टोटल करते हैं। तो नीचे देखो टोटल ये, ओहो ये तो सब सिलेक्ट हो गया, ये देखिए टोटल 1076678 हट गया, फिल्टर में नहीं था, 1076678। तो देखो कितने आसानी से हम काउंट इफ, सम इफ एंड काउंट इफ्स एंड सम इफ्स लगा सकते हैं, बस इसका फ़र्क है।
तो आपने आज सीखा कि किस तरह से हमें इसको लगाना है इजी वे में। आप इस वीडियोस को 2 या 3 बार देखिए, मेरे सारे वीडियोस, आपको इजीली ये सब आप कर पाएंगे। और अगर आपको कहीं नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये आपको लगा के भी शो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मिलती है प्रेरणा। तो उस मोटिवेशन के साथ हम और वीडियोस आपके साथ लाएंगे। ठीक है, थैंक